क्या अतुल प्रधान ले लेंगे सचिन पायलट और विजय बैंसला की जगह? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस मामले पर पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि हम ये लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हालात राजस्थान की राजनीति के दिखाई दे रहे हैं। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अतुल प्रधान मेरठ से आकर नरेश मीणा के सत्याग्रह पर अपनी पकड़ दिखाते हैं, इतनी दूर से आकर गुर्जर और मीणा का एकता का नया संदेश देते हैं, क्या लगता है आपको कि राजस्थान में आकर यूपी के नेता का राजस्थान में आकर इस तरीके से मीणा नेता को सपोर्ट करना कौन से नए संकेत देता है? देखिए, ये संकेत अभी के नहीं है, ये संकेत थोड़े पुराने हैं। आप इसको गहराई से समझिए। नरेश मीणा जब बाहर आए पहली बार जेल के, और उससे पहले भी गुर्जरों ने उनका बहुत साथ दिया, और ये साथ शुरू होता है प्रहलाद गुंजल से। इसके बाद भी जब प्रहलाद गुंजल साथ छोड़ गए, बहुत सारे गुर्जर उनके साथ थे। वजह शायद ये थी कि उन्हें जिस तरह का लड़ाका नेता चाहिए था, उन्हें वो नरेश मीणा में दिखा, और नरेश मीणा का मुद्दा जो है वो उन्हें भी उतना ही उनके दिल को कचोटा जितना कि मीणाओं को कचोट रहा था। इसके बाद कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे थे कि और बड़े गुर्जर नेता भी नरेश मीणा के आंदोलन में आएंगे और नरेश मीणा का साथ देंगे, लेकिन अपनी सियासतों के चक्कर में जो थे गुर्जर नेता वो भी चले गए यहाँ से। आपका इशारा प्रहलाद गुंजल की तरफ। पर फिर एंट्री होती है अतुल प्रधान की। अब इसको भी आप रिपीट टेलीकास्ट मानिए, क्योंकि ये इससे पहले कॉपी और पेस्ट हो चुका है गुर्जर आंदोलन में भी, जहां पर शुरू से एंड तक वादा विजय बैंसला ने किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बुला लिया महापंचायत में सभी को, लेकिन वो निकल गए बीच में से, और फिर वहां मोर्चा किसने संभाला? अतुल प्रधान ने। तो कहने का मतलब यह है, जो मोर्चा संभालना तब चाहिए था विजय बैंसला, सचिन पायलट सरी के नेताओं को, वो तब बाहर से आ रहे अतुल प्रधान ने संभाला। और अब जब गुर्जर जो साथ दे रहे हैं, उनकी लीडरशिप करनी चाहिए थी गुर्जर नेताओं को, वो भी जगह अतुल प्रधान ले रहे हैं। और इसीलिए ये वीडियो के बारे में, इस वीडियो के टाइटल को इसी तरह से लिखा गया है कि सचिन पायलट और विजय बैंसला की जगह कहीं अतुल प्रधान तो नहीं ले लेंगे, क्योंकि राजस्थान के गुर्जर नेताओं को शायद गुर्जर लोगों के आंदोलन बड़े आंदोलन नहीं लग रहे, इसीलिए वो उनका साथ कम दे रहे हैं, अतुल प्रधान ज्यादा दे रहे हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी गुर्जर समाज के लोगों से जुड़ा हुआ बनाया था, नेताओं से जुड़ा हुआ। यही मैंने उसमें संदेश देने की कोशिश की थी कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जिस तरीके से समाज के लिए लड़े, समाज के अधिकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी आवाज उन्होंने अपनी दी, लेकिन उनकी पगड़ी पहनने लायक शायद राजस्थान में कोई अब एक ऐसा नेता बचा ही नहीं है जो समाज के लिए आगे आए। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आते हैं। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या सचिन पायलट, विजय बैंसला, जवाहर सिंह बेढम जैसे सरीखे नेता वीआईपी मूवमेंट करने के लिए आंदोलनों में आते हैं? आंदोलनों का असली मतलब क्या होता है शायद इन्हें पता ही नहीं है। एक नेता ऐसा है जो पगड़ी पहनने के बाद इतना शर्मसार कर रहा है कि वो आंदोलन को बीच में छोड़कर निकल आता है। एक नेता ऐसा है जो वीआईपी एंट्री देने के लिए आता है, और एक नेता ऐसा है जिसको अपने समाज की सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली। 2 साल हो गए मंत्री बने हुए, क्या कहेंगे? और इन सारे नेताओं ने उस नेता को भी देखा है जिसने रात न देखा दिन, और वही पगड़ी पहनकर लोगों का नेतृत्व करते रहे और सरकार को कई बार झुकाते रहे। एक बार बीच में कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन जरूर की, लेकिन फिर छोड़ी भी उतनी ही तेजी से, क्योंकि उन्हें अपने लोग प्यारे थे। पर उनको देखकर कोई सीखना नहीं चाह रहा, समझना नहीं चाह रहा, राजनीतिक रोटियां सब लोग सेक रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं अतुल प्रधान की एंट्री होती है, जिस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं।
जी, और कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा गुर्जर समाज को भी, क्योंकि अब अंधभक्ति करने से काम नहीं चलेगा। आज भी वही मुद्दे पर समाज अटका हुआ है जिन मुद्दों पर 2008 में अटका हुआ था। आप सोचिए 2025 आ गया, मुद्दे वहीं के वहीं है, समाज के विकास के काम वहीं के वहीं है, वो सब चीजें वहीं के वहीं धरी है। नेता आते हैं, फायदा उठाते हैं, वोट मांगने के लिए आएंगे और लेके वापस चल जाते हैं, अपनी दुनिया में रम जाते हैं। फिर चाहे से कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, हर कोई इस समाज को एक मजाक बनाकर छोड़ के गया है। सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान में क्या नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की इतनी कमी हो चली है कि बाहर के नेताओं का अब यहाँ पर बोलबाला होगा। सबसे बड़ी हाशिए पर रखने वाली बात भी यही समाज के लिए। नरेश मीणा का समर्थन करने के लिए जो नेता आगे आ रहे हैं उसमें आप राजेंद्र गुड़ा को छोड़ दीजिए तो बाकी अतुल प्रधान बाहर ही से आ रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा को अपने राज्य में कोई साथ देने वाला नहीं मिला। यहाँ तो अपना अपना नहीं रहा साहब। जिस प्रहलाद गुंजल के लिए नरेश मीणा ने उनके दुश्मनों को भी अपना दुश्मन बना लिया, जिनको जिताने के लिए जिसने हड्डी तोड़ मेहनत की थी, बड़े बड़े नेताओं से पंगा ले लिया, वो आज सलाह दे के निकल लिए कि नरेश मीणा को किसी ना किसी का साथ पकड़ना होगा। अपने दम पर वो कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल रह चुका हूं। और अब जिस तरीके से वो पार्टी की विचारधारा पर आगे बढ़ गए हैं, लगता नहीं है देखकर कि वो पीछे मुड़कर नरेश मीणा को कभी देखेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, वो प्रहलाद गुंजल जो पूरी जिंदगी वसुंधरा राजे के साए में रहे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वसुंधरा राजे ने क्यों नहीं पार्टी बदली, और उन्होंने अपने तेज भावावेश के चलते पार्टी तो बदल ली, लेकिन जो कांग्रेस सचिन पायलट को कोई सम्मान नहीं दे पाई राजस्थान में, वो क्या प्रहलाद गुंजल को दे देगी? ये प्रहलाद गुंजल को समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे में जब तक आप अपनी राह खुद नहीं समझ सकते तो आपको मंजिल कौन सुझाएगा? उसी कहीं ना कहीं मझधार में जी रहे हैं प्रहलाद गुंजल, और शायद उसी मझधार में ही रहे। जिनके लिए अब पार्टी सर्वोपरि हो गई है। भाईचारे से ऊपर जो गुर्जर मीणा एकता के प्रतीक हुआ करते थे, वो अब पार्टी को सर्वोपरि मान रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अब नरेश मीणा का साथ छोड़ चुके हैं। और साथ दे भी कौन रहा है, वो हाल ही के सत्याग्रह में आपको नजर आ गया होगा। तो ये है वो हकीकत समाज के जाजम की, जिसे आंख खोल कर देखने की आपको जरूरत आन पड़ी है। ढूंढिए अपने आसपास कोई ऐसा नेतृत्व, ऐसा प्रतिनिधित्व जो आपकी आवाज को असल आवाज दे पाए, सरकार के नाक में नकेल कस पाए, क्योंकि इन सारे नेताओं के तो बस की बात नहीं है। इतने साल पहले गुजार दिए, आगे आने वाले और साल भी आप इंतजार में गुजार देंगे। ये सिर्फ आएंगे, वोट लेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि हकीकत और सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।